कहीं ना कहीं आप सभी को बहुत अच्छे से सुनना है, ठीक है? रेडी? यस। टीम ए का मूल प्रश्न, ओरिजिनल क्वेश्चन फॉर टीम ए। आप पेन वगैरह रखें क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, भौतिक विज्ञान के। एक बालक 4 मीटर उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में चलकर अपनी दाहिनी ओर, राइट की ओर मुड़ जाता है और पुनः 3 मीटर चलता है। यदि उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो बताइए उसने कुल कितनी डिस्टेंस, दूरी तय की? सर 7 मीटर। नहीं बजा रहे हो ताली? बिल्कुल सही जवाब, 7 मीटर करेक्ट आंसर। टीम ए को पूरे अंक दिए जाएं। अब टीम बी के लिए मेरा फिजिक्स का उनका मूल प्रश्न, एक करतब दिखाने वाला व्यक्ति 12 मीटर उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में चलकर उसे बिंदु पर ऊर्ध्वाधर खड़े हुए, माने वर्टिकल खड़े हुए 5 मीटर के पाइप के शीर्ष वर्टेक्स पे पहुंच जाता है। यदि व्यक्ति का डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन 13 मीटर है, तो उसने कुल कितनी दूरी तय करी? 17 मीटर। ताली बज चुकी है। मीन्स बिल्कुल करेक्ट जवाब, सही जवाब दिया टीम बी ने। अब टीम सी की बारी। एक बालक, आपका मूल प्रश्न बाकी सबके लिए है ही सही। एक बालक 10 मीटर पूर्व ईस्ट की ओर चलकर लेफ्ट, दाहिनी ओर मुड़ जाता है, 5 मीटर चलता है, 5 मीटर और चलता है, पुनः अपने राइट, दाहिनी ओर मुड़ जाता है। पहले भी दाहिनी ओर मुड़ा, अभी भी और राइट मुड़ जाता है। फिर से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। एक बालक 10 मीटर पूर्व ईस्ट की ओर चलकर दाहिनी ओर, राइट की ओर मुड़ जाता है, 5 मीटर चलता है, पुनः अपने राइट, दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 10 मीटर चलकर रुक जाता है। बालक की प्रारंभिक एवं माने इनिशियल पोजीशन और अंतिम स्थिति, फाइनल पोजीशन के बीच डिस्टेंस, दूरी बताइए। 5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। भाई क्या हो रहा है? ये आपकी तालियों में कमजोरी नहीं होनी चाहिए। स्कोर बोर्ड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जोरदार तालियां। धन्यवाद। मैं अब राजेश जी मुखीजा, जो कि आपके सामने केमिस्ट्री के प्रश्न लेके आएंगे। टीम ए, रसायन विज्ञान के प्रश्न बिल्कुल आसान है और उम्मीद है फिजिक्स वाला ट्रेंड बना रहेगा। सभी छक्का लगाएंगे शायद, हैं? यस। लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, सिल्वर, मेटल्स को पीटने पर इनकी शेप बदल जाती है। इन्हें पीटकर पतली चद्दर, थिन शीट में बदला जा सकता है। जैसे एल्यूमिनियम को थिन शीट बनाते हैं और उसकी फॉइल बनाई जाती है, खाना लपेटने के काम आता है। क्वेश्चन ये है कि मेटल्स का वह गुण, धातुओं का वह गुण जिसके कारण इन्हें पीटकर थिन शीट, पतली शीट में बदला जा सकता है, व्हेन दे आर बीटन। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन गलत जवाब। अवेलेबिलिटी आप सबने बता ही दिया। 10 अंक टीम, इसमें बोनस के 5 अंक मिलेंगे टीम बी को, 10 अंक नहीं मिलेंगे आपको, बोनस के 5 अंक।
टीम बी, आपका क्वेश्चन। बिजली के खंभों पर एल्यूमिनियम के वायर्स, लाइट पोल्स पर एल्यूमिनियम के वायर्स का उपयोग किया जाता है, और घर में जब बिजली की फिटिंग करते हैं तो तांबे के तार, वायर ऑफ कॉपर यूज किया जाता है। धातुओं का वह गुण, मेटल्स की वह प्रॉपर्टी जिससे इन्हें खींचकर लंबे लंबे वायर स्ट्रेच किए जाते हैं, तार खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, इस गुण को या इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी, तन्यता, 10 अंक टीम बी। माइक को बोलो बेटा, आपका क्वेश्चन सी का है, आप ही सुनना, टीम ए और बी। मेटल्स का ये अभी बताया, लाइट वायर बनाने के लिए चांदी, एल्यूमिनियम, चांदी गुड कंडक्टर होता है ना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर का प्रयोग किया जाता है। चांदी, एल्यूमिनियम, तांबे का उपयोग किया जाता है क्योंकि इनमें गुण होता है, इनमें प्रॉपर्टी होती है कि वह अपने में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने देते हैं। मेटल्स के इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन, बिल्कुल सही जवाब। 10 अंक टीम सी। थैंक यू। बायोलॉजी के प्रश्न के लिए सुनीता शर्मा मैडम। चलिए, पहले मैं हिंदी बोलूंगी फिर इंग्लिश। अपनी कद्रदानी को यूं न छुपाइए, अपनी कद्रदानी को यूं न छुपाइए। इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं सुनीता शर्मा बायोलॉजी के प्रश्न लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। टीम ए, रेडी बेटा? हमारे हृदय में हार्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सहित रक्त, ब्लड पृथक पृथक कक्षों में, चैम्बर में रहते हैं। हमारा हार्ट, हृदय 4 कक्षों में विभक्त होता है। ऊपरी 2 कक्ष, चैम्बर, जिसमें प्योर एवं इम्प्योर, शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है, उन्हें क्या कहते हैं? एट्रियम। बिल्कुल सही उत्तर। टीम ए को 10 अंक। टीम बी, रेडी? पहले मैं पूरा हिंदी में बोलूंगी क्योंकि आप हिंदी मीडियम के हैं। हृदय के कक्ष की पेशीय भित्तियां, हार्ट चैम्बर, मसल वॉल, लयबद्ध रूप से संकुचित व विस्तारित होती है, कंप्रेस्ड एंड एक्सपांडेड। यह हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, जीवन के हर क्षण होता रहता है। चिकित्सक द्वारा जिस यंत्र से, एपरेटस से हार्ट बीट, हृदय स्पंदन का मापन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। बिल्कुल सही होता है। टीम बी 10 अंक। टीम सी, रेडी बेटा? एक रोगी, पेशेंट जिसमें वृक्क, किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, उसके रक्त में, ब्लड में अवशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल की मात्रा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अतः कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी द्वारा रक्त को, ब्लड को नियमित रूप से रेगुलरली छानकर उसमें से वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थों को हटाया जाता है। रक्त छनन की यह कृत्रिम विधि क्या कहलाती है? बिल्कुल सही होता है। तीनों टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। अब मैं मैथ्स के प्रश्न लेकर अरविंद जी सर को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैम। आप गणित के प्रश्न के लिए तैयार हैं? पेन, पेपर, ठीक है। हिंदी में होगा, टर्म्स इंग्लिश में होगा। टीम ए, आपके लिए प्रश्न पहला। इस साक्षी ने अपने एक मन में एक संख्या सोची, इमेजिन की, और उस नंबर को उसने 5 से गुणा किया, मल्टीप्लाई करके। वो 4 घटाने पर, 4 सब्ट्रैक्ट करने पर 36 प्राप्त होता है। तो उसने संख्या, कौन सी संख्या सोची? सेकंड।
सर 8। करेक्ट आंसर। 10 अंक दिए जाएं टीम ए के लिए। टीम बी तैयार है? आपके लिए प्रश्न है, अक्षर ने चहल से कहा उसके पास कुछ गेंदें हैं, ठीक है। यदि अक्षर उन गेंदों की संख्या को 4 से गुणा करता है, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 5 जोड़ता है या ऐड करता है, तो उसे 41 प्राप्त होते हैं। तो उसके पास कितनी गेंदें हैं? नौ गेंदे। सही है जवाब। टीम बी को भी 10 अंक प्राप्त किए जाते हैं। टीम सी, अब आपके लिए प्रश्न। हाँ, ध्यान है। हरमनप्रीत ने कहा कि उसके पास कुछ बैट्स हैं, ठीक है। उन बैटों की संख्या को उसने 6 से गुणा करने के बाद, 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 ऐड किए, जोड़े, तो उसके प्राप्त होता है 42। तो बताइए उसके पास कितने बैट हैं? करेक्ट आंसर। टीम सी को भी 10 अंक प्राप्त होते हैं। विविध के लिए राजेंद्र जी सर। विविध के प्रश्न आपके आगे बढ़े उससे पहले हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं इस विद्यालय के पूर्व प्राचार्य, जिन्होंने इस विद्यालय को अपने प्राचार्यत्व के समय में ऊंचाइयां प्रदान की। ऐसी शख्सियत डॉक्टर कैलाश जी पारिक सर का अभिनंदन इस पूरे सदन की ओर से। आपके अभिनंदन के लिए मैं जगजितेंद्र जी, राम प्रसाद जी मांडविया और हमारे स्थानीय संस्था प्रधान महोदय। आयोजन की हो ही गई है तो 2 पंक्ति मैं भी कह देता हूँ। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआएं अदा कीजिए। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआएं अदा कीजिए इस शानदार आयोजन और साथ ही इन बाल वैज्ञानिकों के लिए जोरदार ताली तो बजा दीजिए। चलिए, टीम ए, आपका पहला प्रश्न पास ऑन राउंड है। आप प्रश्न सही तरीके से सुनेंगे सभी। मैं हिंदी बोलूंगा और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज दूंगा। यह ग्रह सबसे दूर का ग्रह है, प्लेनेट, फारदेस्ट प्लेनेट। इसकी कोई ठोस सतह नहीं है, डोंट हैव एनी सॉलिड सरफेस। यहाँ के वायुमंडल में संघनित कार्बन, डेंस्ड कार्बन होने के कारण वहाँ हीरों की बारिश होती है, रेन ऑफ डायमंड्स। उस ग्रह का नाम बताइए। नेम द प्लेनेट। नेपट्यून। बिल्कुल सही जवाब। इनके लिए तालियों की बारिश होनी चाहिए। वहाँ हीरो की बारिश होती है, यहाँ तालियों की बारिश। बहुत सही। अगला प्रश्न टीम बी, ध्यान से सुनिएगा। यह सौर परिवार का सबसे भारी ग्रह है, हेवीएस्ट प्लेनेट। यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वी, 1300 अर्थ्स कैन बी केप्ट, रखी जा सकती है। इस ग्रह का नाम बताइए। बृहस्पति ग्रह। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न टीम सी से। रेडी? यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, 3rd लार्जेस्ट प्लेनेट। इसका रंग नीला, हरा, ब्लू, ग्रीन होता है। यह बहुत ठंडा होता है, वेरी कोल्ड। नेम द प्लेनेट। इस ग्रह का नाम बताइए। यूरेनस। बिल्कुल सही जवाब। आपका भी उत्तर बिल्कुल सही है। मैंने सोचा था इस बार कहीं ना कहीं कोई अटकेगा, पर तीनों ही वाकई पार्टिसिपेंट्स बहुत इंटेलिजेंट। थैंक यू। 2 चक्र हो चुके हैं और अब तीसरा सबसे इंटरेस्टेड, जहाँ पे अंतर आएगा
अप डाउन होगा। अगर सही बताया तो 15 अंक डायरेक्ट मिलेंगे और गलत बताया तो -5। ऑडियो विजुअल राउंड आपको फिर बताया जाता है। इसमें अगर आपने बजर बजा दिया, जो पहले बजर बजाएगा वो जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो 15 अंक मिलेंगे और गलत जवाब में -5। इसमें कुछ एक्टिविटी, कुछ जादू दिखाए जाएंगे और सबसे पहले एक्टिविटी कम जादू फिजिक्स, मनोज पाठक जी और राजेंद्र जैन जी, फिजिक्स की एक्टिविटी। बजर चेक कर ले बेटा, ठीक है पाठक जी। तो फिजिक्स का एक बार बजर चेक करेंगे। टीम ए बजर दबाओ, टीम बी, टीम सी। यस, हमारे क्विज कंट्रोलर महोदय आपकी निगाहें इसी पे खड़ी होनी चाहिए और हमारे सारे स्कोरर एक बार टीम बी फिर से दबा दीजिए, बहुत बढ़िया। यस, कभी कभी हम प्रयोग करते हैं तो हम थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं कि ये रे यहाँ जा रही है, यहाँ वापस आ रही है। अरे कुछ करके भी दिखाओ भाई। तो निश्चित रूप से ये ऑडियो विजुअल है, करके दिखाने की बारी है। मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा प्लास्टिक का भी घर में बहुत होता है। आप इस तरह से, प्रश्न आपके लिए है, आप सुनते रहिए। इसमें पानी लिया और डिटॉल या जो अपन पोंछे में जो लिक्विड डालते हैं वो लिक्विड इसमें थोड़ी 2-3 बूंदे मिला दीजिए और इसके बाद आपके पास लेज़र लाइट है तो लेज़र लाइट इसमें, यस आप देख सकते हैं रे आपको दिखाई दे रही है। अब इधर से भी मैं करता हूं ताकि हमारे प्रतिभागियों को भी रे दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा उजाला है, ठीक है, रे दिखाई दे रही है। तो ये जो मैं इंसिडेंट रे कहते हैं, जो किसी मिरर पे जाएगी, समतल दर्पण पे, प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण पे जाएगी। यस, मतलब सर आज भी एक जादू बताने वाले हैं। यस, ये स्ट्रॉ है जिसपे मिरर को रखा गया है, मिरर को चिपकाया गया है। आप ध्यान से देखिए, ठीक है। प्रतिभागी एक बार देख लीजिए आप। यस, वापस देख लीजिए, मिरर है, इसमें सर ने इसको डिप कर दिया है। लाइट का क्वेश्चन है, तीनों आ जाइए, भले आ गया है। आप ओके हैं, इधर आ जाइए, इधर। यस, ये देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, आपको यहाँ से दिखेगी। हाँ, ऊपर से या इधर से भी दिखेगी। लाइट जा रही है और आपकी तरफ देखो आ रही है। यस, इज इट ओके? अभी इन बच्चों ने देखा एक रे इंसिडेंट हुई, आपतित किरण जिसको बोलते हैं। नॉर्मल लंब आप सब जानते हैं जो 90 डिग्री होता है सरफेस से, और इसके बाद एक किरण परावर्तित हुई। तीनों किरणों को, तीनों रेस को हमने देखे, वो सेम प्लेन में थी, सेम प्लेन में थी। और जो किरण आपतित नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना रही थी, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही नॉर्मल के साथ एंगल बना रही थी, यानी कि दोनों एंगल समान थे। आपका प्रश्न है कि ये दो जो नियम मैंने बताए, उस नियम को क्या कहते हैं?
बस छोड़ दो हमारे क्विज कंट्रोल मॉडल बी, उसमें बोल दो तो बहुत बढ़िया लगेगा। परावर्तन के नियम। बिल्कुल सही जवाब, धन्यवाद। हाँ, अब केमिस्ट्री का एक और जानदार शानदार जादू आपके लिए आ रहा है और मुखिजा जी यहाँ पधारे और केमिस्ट्री का जादू। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मुखिजा सर। नमस्ते बहन जी, कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? सहेलियों की बाड़ी कैसी है? बिल्कुल अच्छी है। अच्छा, आप क्या लाए हो अलवर से इस बार मेरे लिए? अलवर से तो एक ही चीज फेमस है, मिल्क केक, वो आपने कल खा नहीं, वो लिया। तो आपने कल खिला दिया। आप कुछ नया खिलाइए सर। नया अलवर में कुछ भी खिलाइए नहीं कुछ है। नया। अलवर वालों से पूछ लो, कुछ भी नहीं है सब। नहीं है सर आपके पास में कुछ हल्का येलो व्हाइट। अच्छा, आमरस अलवर में आमरस भी प्रसिद्ध है, लेकिन वो कच्चे आम का रस होता है। कोई बात नहीं सर, चलेगा। बहुत दिन हो गए आमरस पिए हुए, तो आज आप आमरस पिला दीजिए हमारी तो पूरी पहली टीम को। वो पीला नहीं होगा। कोई बात नहीं, ज्यादा दूध वाला हो जाएगा। हाँ, चाय दूध वाला। राजेंद्र भाई साहब पिला दें। देखो बच्चों, इसमें एक केमिकल डाल रहे हैं। ध्यान से देखना है बेटा। केमिकल डालकर उसको हिला रहे हैं सर बीकर को। जादू होने वाला है। एक दूसरा केमिकल, सफेद बादाम। आज हम सर्दी के मौसम में गर्मी के रस का आनंद लेने वाले हैं। ठीक है। और देखिए अब कच्चे आम का रस बनेगा। जादू। देखिए पीला पीला सा, हल्का हल्का सा, देखो दिख रहा है। एक बार तालियां तो बजा दें सबके लिए। मतलब सर ने दूध ज्यादा कर दिया है, मैंगो कम है क्योंकि मौसम सर्दी का है। बच्चों, दो केमिकल मिलाए हमने। एक केमिकल था सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा केमिकल था सोडियम आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट बिल्कुल आसान प्रश्न है राजेंद्र सर, सब तीनों जवाब देंगे। एक केमिकल था सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा केमिकल सोडियम आयोडाइड। दोनों को मिलाने से ये कलर आया और एक नया यौगिक बन गया। उस यौगिक का नाम था सिल्वर आयोडाइड। और दूसरा जो पदार्थ बना इसमें वो था सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड और सोडियम नाइट्रेट बन गया। मेरा प्रश्न ये है, दो यौगिक बने हैं, इन दो यौगिकों में राजेंद्र जी, इन दो यौगिकों में एक धातु ऐसा है जिन्हें चाकू से आसानी से सोडियम, बिल्कुल सही जवाब। 15 अंक टीम बी को। थैंक यू। बायोलॉजी का प्रश्न लेकर हितेंद्र सोनी जी गरम कचौड़ी मांडल की और उड़द की इमरती खाने गए थे सर रात को, और एक मॉडल तैयार किया है हितेंद्र सोनी जी ने। जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो ऑडियो विजुअल है उसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तीनों प्रतिभागी जो हैं वह नेक टू नेक चल रहे हैं और एक रोमांचक प्रतियोगिता आपके सामने आ रही है। तीनों प्रतियोगी आप देखें और ऑडियंस भी देखें। कुछ मेरे हाथ में फ्लावर्स हैं,
तीनों को एक एक फ्लोवर में दे रहा हूँ। आप इस फ्लोवर को अपने पास रखें, मैं जैसा इंस्ट्रक्शन दूँ ये और फ्लोवर को आप एक बार आराम से हाथ में पकड़ लें। अब ये जो फ्लोवर है ये एक एंजियोस्पर्म आवृतबीजी कुल का एक पुष्प है। हम जानते हैं एंजियोस्पर्म जो है वह सबसे विकसित एक तरह से वर्ग होता है पादपों का, और उसका यह जो पुष्प है, इस पुष्प का मैं आपके सामने विच्छेदन करके बताऊंगा, डिसेक्शन करके बताऊंगा। आप भी चाहें तो डिसेक्शन कर सकते हैं। आराम से बेटा अभी रुक जाए, मैं बताऊं तब करें। और उसके बाद जब ये डेमो, ये जो एक्सपेरिमेंट पूरा होगा, उसके बाद मैं जो प्रश्न पूछूंगा, बाद में प्रश्न पूरा होने के बाद आपको मतलब बजर हिट करना है, जवाब देना है। बजर पहले हिट कर दिया, समझ लें यहाँ क्विज मास्टर जो है वह चाहे तो उस प्रश्न को बदल भी सकता है, इसलिए जो नियम है उसको थोड़ा फॉलो करें। सुनीता जी थोड़ा सा माइक पकड़ें। ये आप देख रहे हैं पुष्प है, इसको मैंने सबसे बाहर जो है ये इसका जो ग्रीन पार्ट है उसको आप हटाएं, धीरे से हटाते, थोड़ा चीर दें हाथ से। उसके ऊपर येलो कलर का जो ग्रीन पार्ट है इसको हम कहते हैं कैलिक्स, बाह्य दल पुंज कहते हैं। उसके ऊपर जो है वह दल पुंज जिसको हम कहते हैं कोरोला। जैसे ही बाह्य दल पुंज और दल पुंज को हटाते हैं, दिख रहा है बेटा, आप थोड़ी पीछे, जैसे ही दोनों चक्रों को हटाते हैं, पकड़ो मैडम, और उसके बाद अंदर कुछ धागे नुमा संरचना नजर आ रही है आपको नजर, बेटा हाथ में ले लें और ग्रीन पार्ट को हटाएं धीरे से, येलो पार्ट को भी हटा दें, बस धीरे से धीरे से धीरे से। हाँ, हैंडल विथ केयर है, पुष्प है ना बेटा, थोड़ा कोमलता से इसको यूज करना है। हाँ, धीरे से इसको चीर दें। अब देखिए अंदर जो है वह ऐसी संरचना है, कुछ धागे नुमा संरचना आ रही है बेटा, तीनों को नजर, ए आ रही है, बी आ रही है, सी आ रही है, ओके। अब आप देखें इनमें से एक संरचना को मैं अलग से तोड़कर और आपके पास लेकर आ रहा हूं, वो संरचना आप भी देख सकते हैं। एक संरचना आप देख लें, ये देखें बेटा, दिख रही है, ऐसी संरचना है उसके अंदर। आपने तीनों ने एक पुष्प, यह पुष्प जो है वह है धतूरे का फूल, जानते हैं, मुझे मालूम था, लग रहा था कि सर पुष्प का नाम पूछेंगे, इसीलिए मैंने पहले आपको चेता दिया कि प्रश्न बदल भी सकता है। धतूरे का फूल है, महादेव जी के ऊपर हम चढ़ाते हैं, अभिषेक करते वक्त चढ़ाते हैं। इसका एक फल भी है, आपको फल भी बता दूं, क्योंकि हम अच्छा कर रहे हैं तो आपने ऐसा फल भी देखा है, ये फल भी है ना, इस तरह का एक फल भी होता है, ठीक है। सभी देखें, हम सभी इससे परिचित हैं। तो अब आप प्रश्न को सुनेंगे और बजर हिट करेंगे। तैयार हैं राजेंद्र जी? सर थोड़ा सा आप देखें, आपके समक्ष आवृतबीजी एंजियोस्पर्म पौधों के एक पुष्प धतूरे को दिखाया गया। यह एक द्विलिंगी बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें नर मेल एवं मादा फीमेल दोनों प्रकार के जनन अंग सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसके मादा जनन अंग को ओवरी अंडाशय कहते हैं। जब पुष्प को मैंने विच्छेदित किया, डिसेक्ट किया, तो पुष्प में आपके समक्ष दिखाए गए उस नर जनन अंग मेल सेक्स ऑर्गन का नाम बताइए। टीम ए बताएगी जवाब। स्टेमन। स्टेमन बताया है टीम ए ने। सही जवाब टीम ए ने सही जवाब दिया है। मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इज टर्म्ड एज स्टेमन्स, और या उसको हम हिंदी में पुंकेसर भी कहते हैं। तो टीम ए को मिलते हैं पूरे अंक। धन्यवाद। नाउ गणित के लिए अरविंद जी सर। आठवीं के लेवल के क्वेश्चन है ये, ऊपर के नहीं। हाँ, गणित के लिए तैयार हैं आप? अपने आंसर ऊपर के नहीं सोचो, लेवल बराबर है।
ये एक क्यूब है। हाँ हाँ, देख लिया आपने प्रश्न, वो डायग्राम? हाँ बेटा, क्लियर है? अब प्रश्न है आपके लिए, इसके एक पृष्ठ या एक सरफेस का पैरामीटर परिमाप क्या होगा? 28 मीटर। करेक्ट आंसर टीम सी के लिए। विविध के लिए हितेन सोनी जी। बेटा माइक से जवाब दो, है ना? माइक पे जवाब। विविध का जो ऑडियो विजुअल प्रश्न है आपके सामने आ रहा है। एक आपके समक्ष एक वीडियो क्लिप है, जो वीडियो क्लिप आपको दिखाई जा रही है, आराम से देख लें, हमें एक्साइटेड होने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ जो जूरी बैठी है, जो क्विज मास्टर्स बैठे हैं बेटा, है ना, हमें थोड़ा सा आराम से देखना, क्योंकि यहाँ बिल्कुल निष्पक्षता से हम काम कर रहे हैं, तो उत्तेजित नहीं होना है, ठीक है बेटा? हाँ सर, वीडियो चालू कर दें, आप एक वीडियो को देखें, आगे आके देख सकते हैं अगर ऐसा है। Here we are at the drawing. This is awesome. My toothpaste, you can do it upside right this way, is sticky, and so it sticks to your toothbrush. No problem. Another cool thing is that water sticks to your toothbrush. See it? I'll have some water come out. The water is pretty neat up in space. Just stick your toothbrush, and it will make a big bubble. And that's just by surface tension. And then you can drink it. So a lot of people ask about what do you do with the toothpaste after you brush your teeth. Two options. Swallow it, and it's sort of like mouthwash, but it tastes a little gross. Or you can just spit it out in a paper towel, and then you don't have to worry about it. Swallowing thing I wouldn't recommend at home. I'm only up here for 4 months, so it's not that bad. आपने एक वीडियो क्लिप देखी, आराम से बैठ जाएं, अपनी पोजीशन ले लें बजर हिट करने के लिए। प्रस्तुत वीडियो क्लिप में आपने देखा कि एक अंतरिक्ष यान स्पेस क्राफ्ट में नासा की वैज्ञानिक साइंटिस्ट सुनीता विलियम्स किस प्रकार अपनी दैनिक दिनचर्या डेली रूटीन के दौरान पानी पी रही है, टूथब्रश कर रही है एवं यान में तैरती हुई फ्लोटिंग मूवमेंट करती हुई इधर उधर जा रही है। आपका प्रश्न जो है ध्यान से सुने, अंतरिक्ष यान में तैरती फ्लोटिंग करती हुई जल की बूंद उस वक्त किस अवस्था को दर्शा रही थी? टीम सी जवाब दे। ग्रेविटी को दर्शा रही थी। यह जवाब गलत है। सही जवाब आप ए और बी अगर जवाब दे सकते हैं मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, सरफेस टेंशन भी नहीं है। बी बताएं। वह अवस्था थी भारहीनता की अवस्था, वेटलेसनेस। टीम सी को हो जाते हैं -5 अंक। अब रैपिड फायर राउंड।
राजेश जी मुखीजा। सेलेक्ट। लास्ट राउंड रैपिड फायर राउंड। कार्ड का सिलेक्शन देखिए, 3 मिनट का ये क्विज और है साथियों। इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे, इसके लिए 3 कार्ड हैं और तीनों कार्डों में सिलेक्शन करवा रहे हैं ABC का। इसके पास कौन से क्वेश्चन आएंगे? आपका टाइम स्टार्ट। केमिकल नेम ऑफ कास्टिक सोडा इज? Sodium hydroxide. सही। नेम द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एटम? Pass. पास। गिव द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 3? Lithium. सही। नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड? Adrenaline. सही। हु डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडी? Pass. पास। ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज नोन एज? Leaf. गलत। ऑब्जेक्ट which allowed to pass the light in some extent is known as? Translucent. सही। Name the type of friction when an object slide on a surface? Sliding friction. सही। How many meters are there in 2 kilometer? Pass. Pass. When does Energy Day celebrated? Pass. Pass. Chemical formula of nitric acid? HNO3. सही। Key Control plus C command for what in keyboard? Pass. पास। 12 प्रश्न अटेंड कर लिए जब तक बैल बजी। टीम बी ने ये कहा है कि मेरे से हिंदी में प्रश्न पूछे जाएं। ये आपका कार्ड है टीम बी। एक बार पुनः आप सभी से निवेदन, प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंट, ताकि 1 मिनट में बच्चा अच्छा सा कंसंट्रेट कर सके। आपका समय शुरू होता है अब। खाने के सोडे का रासायनिक नाम बताइए? सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। सही। परमाणु में उपस्थित उदासीन कण? पास। पास। परमाणु क्रमांक 2 वाले तत्व का नाम? हीलियम। सही। अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन? इंसुलिन। सही। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। गलत। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है? पास। पास। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश को अपने में से नहीं गुजरने देती? अपारदर्शी। सही। ऐसा घर्षण जो तभी कार्य करता है जब किसी वस्तु को विराम से गति में लाया जाता है? पास। पास। 2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 20। सही। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। सही। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र? HCl। सही। कंट्रोल प्लस S कंप्यूटर में क्या कार्य करता है? पास। और लास्ट 1 मिनट का क्विज। इसमें हमारे राजस्थान का सिरमौर कौन है इस क्विज में डिसाइड होगा। अब सही जगह तो टाइम हो गया। इस बच्चे ने 3 सीधे ऑप्शन दिया है। सब इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे तो इंग्लिश में ही पूछेंगे। यस। आपका समय शुरू होता है अब। केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट? NaCl. Sodium गलत। chloride. Sodium. गलत। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एटम इज? Electron. सही। नेम द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 4? Beryllium. बिल्कुल सही। हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड? Pass. पास। हु डिस्कवर्ड सेल? Pass. पास। स्मॉल पोर्स ऑफ द लीफ फ्रॉम विच गैसेस Stomata. ट्रेवल? सही। ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट रेज ट्रेवल थ्रू इट नोन एज? Transparent. सही। हाउ मच सेंटीमीटर आर देयर इन 2 मीटर? 200. सही। नेम द टाइप ऑफ फ्रिक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन Rolling ऑन ए friction. सही। व्हेन डज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड? Pass. पास। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड?
पास पास। की, कंट्रोल प्लस सी। पहला क्वेश्चन में अगर कोई साथी डिस्प्यूट बात हो, मैंने पूछा था केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट, बच्चे ने गलत बताया था और मैंने पहले कहा था पहला जो आंसर आएगा वही माना जाएगा। प्लीज, थैंक यू। अभी रिजल्ट जब तक कंसोलिडेट होता है, मैं हमारे संयुक्त रूप से मैंने बात की है आपसे, तो इस क्विज के फाइनल राउंड में तृतीय स्थान जो प्राप्त किया है टीम ए पयोदी राजसमंद, पयोदी राजसमंद। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है अनमोल गुप्ता करौली, अनमोल गुप्ता करौली। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है रामू राम नागो, जिसने 140 अंक प्राप्त किए। इसके लिए बहुत ही ज्यादा गैप है इस बार। कल से मैंने देखा था, अभी रामू राम के 140 अंक है, द्वितीय स्थान वाले के 110 अंक है और तृतीय स्थान वाले के 105 अंक हैं। तो रामू राम और पूरी टीम को उन्हें बधाई, स्वागत, अभिनंदन।